सबसे बड़ा कष्ट है जीवन में कि संतान के द्वारा माता पिता को पीड़ा पहुंचाना। एक बात याद रखिएगा, ये प्रेतों के नाम सुने, भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी, ये जो होते हैं ना, ये कौन बनते हैं? उनके कोई 10 लक्षण है, उनमें सबसे पहला लक्षण, जो माता पिता बैरी होते हैं प्रेत बनते हैं। गौ वांश भक्षी होते हैं प्रेत बनते हैं। ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाले प्रेत बनते हैं। ये प्रेत बनने वालों के कुछ लक्षण, उनमें एक प्रथम लक्षण है माता पिता से द्वेष करने वाले। हमारी एक बात सुनिए, कई लोग पूछते हैं कि बच्चों को हम अध्यात्म पथ पर कैसे लेके आए, महाराज जी हम बच्चों को कैसे भक्ति भाव सिखाएं। हमारी बात माने तो हम स्पष्ट रूप से कहें, बच्चों को बचपन से ही हनुमान चालीसा, बच्चों को बचपन से सबसे पहले माता पिता अपने पैर छुवाना सिखाएं, अपनी सेवा करवाना सिखाएं। दादा दादी नाना नानी इनके चरण दबाओ। जैसे ही बच्चे 5-6 साल के हो जाते हैं, रात में स्वयं बैठाओ अपने कमरे में और कहो पैर दबाओ, हमारे दबाओ, सेवा करवाओ। माता पिता और घर के श्रेष्ठ जनों का यदि वो बालक सेवक बन गया बचपन से, तो आध्यात्मिक वो अपने आप बन जाएगा। भगवान से पहले माता पिता गुरु के सेवक तो बने हुए। मैं घरों में जाता हूं, छोटे छोटे बच्चे गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, अच्छा लगता है, चलो ठीक है कुछ तो सिखा रहे हैं माता पिता, पर उनको प्रणाम करना नहीं आता, उनको दंडवत करना नहीं आता। सबसे पहले मातृपितृ भक्त बनाओ बालकों को, भगवत भक्त वो अपने आप बन जाएगा। जो मातृपितृ भक्त नहीं है वो भगवत भक्त कभी नहीं बन सकता। प्रहलाद जी महाराज के चरित्र में आता है कि हिरण्यकश्यप ने क्या नहीं किया, हर तरीके से मारने का प्रयास किया प्रहलाद जी को, पर प्रहलाद जी फिर भी जब भी अपने पिता के सामने जाते सिर रख के प्रणाम करते थे। और यही उनकी भक्ति थी कि इस भजन के प्रताप से मातृ पितृ में कभी दोष नहीं देखा प्रहलाद जी ने। पिताजी भले ही ठाकुर जी को कितनी भी गालियां देते थे, पर फिर भी वो यही भाव से देखते थे, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पिता हैं, इन्होंने, इनकी कृपा नहीं होती तो मैं कैसे आता जीवन इस संसार में। और यही भक्ति उनकी प्रधान थी, जिसके कारण श्री नृसिंह भगवान प्रकट हुए, क्योंकि उन्होंने कभी पिता को हीन दृष्टि से नहीं देखा। आजकल के बच्चे सब कर रहे हैं, गंगा जी में नहा रहे हैं, तीर्थ भी जा रहे हैं, पर घर में बैठे लक्ष्मी नारायण माता पिता के रूप में उनको नहीं बच रहे, उनको नहीं पूज रहे। बच्चों से कहेंगे कभी कभी ना छुट्टी हुआ करे, घर में कुछ कोई आना जाना नहीं, कहीं माता पिता का ही श्रृंगार करो, उन्हीं की पत्रावली बना दो, उन्हीं को ही लक्ष्मी नारायण मान के उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं में ही प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन कर लो। अरे प्रमाण है, महाराष्ट्र की भूमि पर प्रकट हुए भगवान श्री विट्ठल, जो पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा करता था। कोई नाम नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई भजन नहीं, कोई तप नहीं, केवल माता पिता की चरण सेवा से भगवान श्री विट्ठल को प्रकट कर दिया। प्रेम करते हैं हम, सेवा नहीं करते, सेवा भी करो। बहुत व्यस्त रहने लगे, हम तो अपने माता पिता के साथ ही नहीं रहते। वृंदावन में कथा थी कल तक, उस बहाने से वृंदावन में माता पिता के साथ थे, नहीं तो रह ही नहीं पाते, बात भी नहीं कर पाते कथाओं में, इतनी व्यस्तता हो जाती। आप सब तो रहते हैं माता पिता के साथ, उनकी सेवा किया करो। ये सेवा ही आपको आगे चल करके भजन मार्ग, भक्ति मार्ग सब प्रदान करेगी। पहला शब्द मैं और दूसरा शब्द अपने, यही दुख के कारण होते हैं। पहला दुख का कारण है मैं, जब तक आपके अंदर से ये मैं पना नहीं जाएगा आप दुखी ही रहोगे। तो दूसरा दुख का कारण होता है अपने। ये 2 शब्द ही दुख देते हैं। सबसे पहले दुख का कारण है मैं, हमारे अंदर ये देहाभिमान है, और ये देहाभिमान ही हमको कष्ट की ओर ले जाता है। मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मुझसे ये हुआ, मेरे साथ यूं कर दिया, यही दुख का कारण बन जाता है। ये मैं शब्द यदि हट जाए, मतलब देहाभिमान यदि शून्य हो जाए व्यक्ति, उसको कभी दुख नहीं हो सकता मेरा। अच्छा एक बात, हम लोग अभिमान क्यों करते हैं अपने ऊपर? क्या ये देह हमारा दास है या ये देह हमारे वश में है? बिल्कुल भी नहीं। सत्य बताएं तो ये देह थोड़ा बहुत हमारे वश में रह के हमको धोखे में डालता है कि मैं तुम्हारा ही हूं। आज अपने देह को आज्ञा कर दीजिए कि तू कभी वृद्ध मत होना, तेरी गालों पर कभी झुर्री नहीं पड़नी चाहिए, तेरे बाल कभी सफेद नहीं होने चाहिए, ये देह आपकी नहीं मानेगा। मान क्यों? और ऐसे ही मेरे सारे, ये भी आपके वश में नहीं है, तो फिर इनका अभिमान क्यों? मैं और मेरे का जो अभिमान हमारे चित्त में है पिताजी, ये जिस दिन निकल जाएगा उसी दिन आप प्रसन्न, आपसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं रहेगा दुनिया में। ये मैं और मेरे का अभिमान दूर कैसे हो आपके जीवन में आ जाए? पहली सेवा, भगवत सेवा, धाम सेवा और ठाकुर सेवा, और दूसरी कथा श्रवण। ये 2 चीज अगर आपके जीवन में आ गई, सेवा और कथा, धीरे धीरे आपका देह अपने आप अहमता और ममता से शून्य हो जाएगा। आपसे ज्यादा प्रसन्न दुनिया में कोई नहीं रहेगा।